चलो, क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? विलेयता पढ़ रहे थे। विलेयता का मतलब विलय की मात्रा, ठीक है। किसके अंदर? विलायक के अंदर। ठोस क्या? विलायक के अंदर विलय की मात्रा। विलायक कितना होना चाहिए? 100 ग्राम, ठीक है। उसके अंदर दो पार्ट पढ़े अपन ने। पहला पार्ट क्या था? ठोसों की द्रव में विलेयता और दूसरों गैसों की द्रव में विलेयता। पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, ठोसों की द्रव में विलेयता। उसको प्रभावित करने वाले कारक, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कितने थे? विलय और विलायक की प्रकृति, ठीक है। समान समान को घोलता है, वो वाली चीज थी उसके अंदर। दूसरा क्या था? तापमान। तापमान का दो प्रभाव पड़ सकता है, उष्माक्षेपी और उष्माक्षेपी के अंदर बोलो, उष्माक्षेपी विलेयता व्युत्क्रमानुपाती होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती। और उष्माशोषी के अंदर विलेयता के समानुपाती। उष्माशोषी किधर जाएगी? विलयनीकरण की ओर अग्रसर होती है, और उष्माक्षेपी क्रिस्टलीकरण की ओर अग्रसर होती है। उसके बाद में अपन ने दाब का प्रभाव देखा था। दाब का कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत, कुछ भी नहीं। समझ में आया? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्या पढ़ेंगे अपन? गैसों की द्रव में विलेयता। तो बढ़िया सुंदर सी प्यारी सी हेडिंग डालो, गैसों की द्रव में विलेयता। आवाज नहीं। गैसों की द्रव में विलेयता। विलेयता पढ़ रहे हैं तो सर या तो एक तो होगा विलय और एक होगा विलायक। हाथ खड़े करो कि विलायक कौन होगा। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। विलायक कौन होगा? सही से हाथ खड़े करो, थोड़ा ऊंचा, ऐसे यूं टेबल पे नहीं, हाथ। विलायक कौन होगा? विलायक, सबके हाथ खड़े। विलायक कौन होगा? आराम से देखो। ठोसों की द्रव में विलेयता, टॉपिक के अंदर ही आंसर दिख रहा है। ठोसों की द्रव में विलेयता। तुम दोनों को नहीं आ रहा पीछे? तो हाथ खड़ा करो ना, जोर आने लग गया इतनी देर में। हाथ पूरे खड़े रखो। हाँ, द्रव, तू बता पीछे। द्रव, पक्का? द्रव किस किस का आंसर है? सबका सही है। तो विलायक क्या हो जाएगा बेटा? द्रव। और विलय क्या हो जाएगा? बोलो, समझ गए? बस, तब हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे? ठोसों की गैसों की द्रव में विलेयता के अंतर्गत गैस हमारा विलय होगा और ठोस द्रव क्या होगा? अपना विलायक। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, इस द्रव के अंदर विलायक के रूप में अपन क्या क्या ले सकते हैं? तो पहला तो अपना पानी, दूसरा अपना बेंजीन C6H, और इसके अलावा अपन ले सकते हैं, मान लो एथेनॉल काम में ले लें, ठीक है। एथेनॉल, और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? CH3CH2OH। एथेनॉल है बेटा, एथेनोइक अम्ल नहीं है जो COOH बोल रहे हो। इन तीनों के रूप में अपन क्या लेंगे? द्रव या विलायक। और विलय के रूप में क्या है? अपनी गैस। और गैस कौन कौन सी हो सकती है? दिमाग लगाओ। नाइट्रोजन, नवीन बैठ जाएगा बेटा वो, आगे देख। नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, HCl गैस हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है, जिसके अंदर अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। HCl हाँ गैस होती है। समझ में आ गया? अरे लिक्विड है, उसको गर्म कर दिया, गैस हो जाएगी भाई, तो टेंशन क्या ले रहे हो? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं लिखी, ये ले बेटा हाइड्रोजन लिख दी। वाह, ये पांडी राधा। तो ठीक है, अब इसको थ्योरी में लिखना चाहोगे ऐसे ही समझ जाओगे? अब इसको थ्योरी में अपन लिखेंगे कि गैसों की द्रव के विलेयता के अंतर्गत विलय के रूप में हम गैस के काम में लेते हैं, और विलय के रूप में द्रव, द्रव के रूप में H2O C6H और एथेनॉल काम में हो सकता है, और इधर विलय के रूप में ये गैसें हो सकती है। उतार लो यूं का, ये मेरी मानो तो। क्या थ्योरी लिखोगे तुम? या लिखना चाहो तो थ्योरी लिखाऊं? ऐसे ही समझ में आ जाएगा, तो उतार लो बेटा। अच्छा, दिमाग लगा के बताओ इसका अगला टॉपिक क्या होगा? जैसे ठोसों की द्रव में विलेयता में अपन ने पहले ठोस विलय होता है, द्रव क्या होता है? विलायक। और उसका जस्ट अगले वाला टॉपिक क्या पढ़ा था? प्रभावित करने वाले। तो यहाँ पे भी अगला टॉपिक क्या होगा? प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे सीक्वेंस में पढ़ो थोड़ा, ताकि फिर 10 और 15 तारीख को टेस्ट में अच्छे नंबर आए। 2 घंटे का टेस्ट होगा।
जितने भी क्वेश्चन हैं अब तक पढ़े, जितने बोर्ड में आए हुए हैं, कहीं पे कैसे भी प्रश्न है वो सारे लाऊंगा, फिजिक्स में भी। और फिजिक्स का पेपर हो जाएगा परसों तुम्हारे। फिजिक्स में टेस्ट कब है? परसों। कल पढ़ेंगे जहां तक लेंगे, और क्या। हाँ, कल का भी देंगे, कल का भी देंगे। इसलिए तो बोल रहा हूँ रोज का रोज पढ़ो, जो इतना जोर आया ही नहीं। और अयान बेटा तू वापस कवर कर लेना सारी वीडियोस, ठीक है, क्लासेस कवर कर लेना, जो भी छुट्टी ले रहे हैं वो कवर कर लेना भाई। ऋषि अब शादी कब है? बहुत दिन हो गए भाई, 5-7 दिन हो गए, अभी तक कहीं गई नहीं है। 10 दिन बाद में जाएगी कहाँ पे? अजमेर। वापस शादी किसकी? प्रभु। अब तो तुम्हारे घर वाले और करेंगे कि वीडियो देख लेना, वीडियो देख, वीडियो डालू ही नहीं मैं। हाँ हाँ, बाहर भी है यार बेटा, थोड़ा पढ़ो अब। लास्ट में अपन देखते हैं कि किसके कितने परसेंटेज, पूरे साल की मेहनत ही परसेंटेज के अंदर दिखेगी। नेक्स्ट चले, हेडिंग डालो। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। लिख दिया। समझो कितने कारक हो सकते हैं। पहले कितने पढ़े थे अपन ने? 3। उसके अंदर पहला क्या था? विलय और विलायक की। यही अपन पढ़ेंगे, लिखना छोड़ देना, ध्यान इधर ही रखना। विलय एवं विलायक की। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज याद रखनी है? प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति में समान समान को यानी ये दो चीजों में बट जाएगा, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। जब विलय और विलायक दोनों ध्रुवीय होंगे, जब विलय और विलायक दोनों ध्रुवीय होंगे तो वो अच्छे से घुल जाएंगे। जब विलय और विलायक दोनों अध्रुवीय होंगे तब भी अच्छे से घुल जाएंगे। समझ में आया? जैसे मैंने ध्रुवीय के विलायक कौन होता है अपना? H2O। और अध्रुवीय विलायक क्या होता है अपना? C6H6। अब इसके अंदर तुम कुछ घोलना चाह रहे हो, जैसे मान लो पानी के अंदर क्या क्या घुल सकता है, तो बेटा पानी के अंदर वो चीजें घुल सकती है जिनके ऊपर प्लस और माइनस आए। तो कौन हो सकता है? जैसे HCl। HCl के अंदर प्लस माइनस आता है तो HCl पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? मान लो अमोनिया गैस NH3। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है? प्लस। हाइड्रोजन के ऊपर माइनस या प्लस आता है? नाइट्रोजन पर आता है माइनस और हाइड्रोजन पर आता है। नाइट्रोजन पर माइनस क्यों आता है? नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है बेटा? ज्यादा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है? कम। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा माइनस, हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस। वैसे यहां पर हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस। और पानी के ऊपर क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। तो ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, आसानी से घुल जाएंगे। समझ में आया? अब यहां पे एक बढ़िया सा नोट यही लिखा देता हूं, बता देता हूं। मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलेगी? प्रश्न ये है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा ढंग से समझाता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। समझ में आया? तो दोनों तरफ से खींचातानी हो रही है। और कार्बन आपको पता हो तो कार्बन कौन सा बंध बनाता है? आयनिक बंध। यानी कार्बन प्लस माइनस वाले बंध नहीं बनाता। कार्बन कौन से बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है बेटा? साझा। तो ना तो किसी के ऊपर प्लस है ना किसी के ऊपर माइनस। तो बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड ध्रुवीय या अध्रुवीय? अध्रुवीय। क्या है बेटा? अध्रुवीय। और पानी क्या होता है अपना? ध्रुवीय। क्या पानी के अंदर घुल जाएगा? क्या नहीं घुलेगा।
पर कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसके अंदर तो जैसे ही ढक्कन खोलते हो और अंदर से कुछ निकलती है, क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कैसे घुली? दाब लगाया। क्या लगाया? तो अपन जो सोडा सिकंजी वालों को देख रखा है, वो एक मशीन होती है जिसके अंदर ऊपर से पुश पुश करता रहता है, वो देख रखा है ना। तो वो क्या डालता है उसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड भरता है। तो अपने को डकार आती है ना, वो डकार के अंदर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, जैसे ढक्कन खोलते हो की आवाज निकलती है, समझ आया? तो वो कौन सी गैस बाहर आई? अपन ने जबरदस्ती कार्बन डाइऑक्साइड बोतल में भर तो दी, पर वो उसके अंदर पानी के अंदर घुलना चाहती नहीं है, इस वजह से कहां जाएगी बेटा? बाहर। तो अगर मैं बोलना चाहूं क्या कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय है, तो बोलना हो सकती है जब आप क्या बढ़ा दो? दाब बढ़ा दो। दाब यानी दबाव लगाना, प्रेशर लगाना। किस किस को ये लाइन समझ में आई? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट तुमको और बताऊं, क्या ऑक्सीजन घुल सकती है क्या? ऑक्सीजन क्या होती है? तो ऑक्सीजन होती है सर O2। एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन दोनों क्या बना रखे हैं? डबल बॉन्ड। अच्छा, इसमें किसके ऊपर प्लस आएगा, किसके ऊपर माइनस आएगा? किसी के ऊपर नहीं। क्यों? दोनों बराबर ताकतवर, इधर भी ऑक्सीजन उधर भी ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन अपने क्या हो जाएगी? अध्रुवीय। जैसे मान लो फ्लोरीन ले ली, फ्लोरीन भी क्या हो गई? अध्रुवीय। क्लोरीन भी क्या हो गई? अध्रुवीय। तो ये अध्रुवीय चीजें पानी यानी H2O में घुलेगी क्या? मेरा ये प्रश्न है और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। क्या ऑक्सीजन पानी में घुलेगी? घुली हुई होती है ना बेटा, तभी तो पानी के जीव जिंदा रहते हैं, वरना मर मरा जाता बापड़ा। घुली हुई होती है, पर क्या फुल घुली होती है? तुम सांस ले सकते हो क्या? इतनी नहीं होती। यानी बड़े जीव सांस लेना उतनी, इसी वजह से तो वो क्या, वेल मछली वो बाहर आके सांस लेती है, डॉल्फिन वगैरह, समझ में आया? तो वो सारी मछलियां बाहर आके सांस क्यों ले रही? क्यों? बड़े जीव है। यानी पानी में ऑक्सीजन घुली तो होती है, पर बहुत कम मात्रा में। अच्छा, वो क्यों घुली होती है? तो पानी के अंदर बेटा जो H2O होता है, वो H2O इस ऑक्सीजन से ना हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आया? इतना डीप नहीं जा रहा हूं मैं, कुल मिला के देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड घुल सकती है क्या? घुल सकती है। कब घुलेगी सर? जब आप दाब बढ़ा दो। और ऑक्सीजन जल में होती है विलय, पूर्ण विलय, अविलय, अल्प विलय, उपरोक्त सभी क्या होगा? अल्प विलय। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऑक्सीजन जल में होती है। पहला ही ऑप्शन था विलय, आधे बच्चे तो वही ढेर, जिसको पता है कि भाई हाँ भाई पानी में घुली होती है। दूसरा था अविलय। अविलय के अंदर जो पढ़ के आए हैं उन्होंने गलत किया, क्योंकि उनको पता है कि पानी क्या होता है? ध्रुवीय, और ऑक्सीजन क्या होता है? अध्रुवीय। तो ज्यादा ज्ञानी तो पहले ऊपर गलत किया है, दूसरा ऑप्शन थोड़े वाले ज्ञानी, और थर्ड जिनको अच्छे से जिसने पढ़ रखा है वो करके आएगा कि अल्प विलय होती है। समझ में आया? चलो, कहां थे अपन? इधर। अच्छा, अब बताओ कि इसके अंदर कौन कौन घुल सकती है? सर क्लोरीन घुल सकती है, और ऑक्सीजन भी घुल सकती है, और फ्लोरीन घुल सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड घुल सकती है। यानी जितने भी अध्रुवीय गैसें हैं, वो अध्रुवीय विलय गैसें किसमें घुल सकती है? बेंजीन के अंदर। किस किस को समझ में आ गया? एकदम बढ़िया। चले चालू करें। तो हेडिंग क्या डाली थी तुमने? अब दूसरा वाला पॉइंट पढ़ाऊं या पहले इसको लिखवा दूं थोड़ा, ताकि भूलो नहीं? इसको लिखो पहले। क्या लिखना चाह रहे थे तुम? प्रभावित करने वाले कारक, और पहला कारक लिखो विलय एवं विलायक की प्रकृति। विलय एवं विलायक की प्रकृति। इसके अंदर लिखो समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, घोलता है। अर्थात ध्रुवीय गैसें, अर्थात ध्रुवीय गैसें, ध्रुवीय गैसें जैसे NH3, NH3, HCl, HCl, SO2 आदि गैसें, आदि गैसें, आदि गैसें जल जैसे, आदि गैसें जल जैसे ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में
घुल जाती है या विलय होती है। मैं विलय होती है ऐसे लिख दो, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला लगेगा। विलय होती है। नोट डालो सुंदर सा, और नोट के अंदर लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक दाब पर आसानी से घुल जाती है। अधिक दाब पर, यह मेंशन करना मत भूलना, अधिक दाब पर आसानी से घुल जाती है। लिख दिया, अधिक दाब पर आसानी से घुल जाती है। लाइन छोड़ के लिखो N2 नाइट्रोजन है ना, N2 कॉमा Cl2 CH4 क्या होती है? मेथेन गैस। ध्रुवीय होती है अध्रुवीय? अध्रुवीय है बेटा, क्योंकि कार्बन जहां पे भी दिखेगा तुम क्या सोचोगे? कार्बन कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक, और सहसंयोजक बंध में प्लस माइनस होते हैं पर इतने नहीं होते। और एक लाइन और बता दूं, पिछले साल भी बताई थी, कोई भी बंध 100% सहसंयोजक नहीं होता और कोई भी बंध 100% आयनिक नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? हाँ, खुजान संहिता, मैं क्यों काकड़ी की ग्रंथ पढ़ रहा है, क्यों संहिता वहिता लिखो। चलो आगे, जैसे अध्रुवीय गैसें बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लिखो ऑक्सीजन O2 लिख देना ना। ऑक्सीजन जल में अल्प विलय होती है। दूसरा पॉइंट डालो, तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव। चलो लगाओ दिमाग। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या गैस पानी में जल्दी घुलेगी या घुलना बंद कर देगी? 11वीं में पढ़ा हुआ है बेटा अपन ने ये चीज। सॉल्व करें इसको, देखना। गैस के कण पहले ही दूर दूर होते हैं और जैसे ही तुमने उसको टेम्परेचर दिया और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। अपन चाहते हैं पास आए और अपने लिक्विड के अंदर घुले। और अगर टेम्परेचर, अच्छा देखो, गर्म कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी रखी है, गर्म नहीं पी रखी है, गर्म जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर चली जाती है, फिर मजा नहीं आता पीने में। ठीक है, तो कभी ट्राई करना, आज ही ट्राई करना। ठंडी होती है ना, जितनी ठंडी होगी ना उतनी ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उतनी ज्यादा तुम्हें डकारे वकारे आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसके अंदर है और टेस्टी भी लगती है। ठीक है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बाहर निकल गई तब बोलो स्वाद नहीं आएगा। तो एक चीज समझ लो कि गैस के कणों को टेम्परेचर देने पर गैस के कण क्या चले जाते हैं? दूर दूर। अपने को उनको बेटा पास लाना है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि गैस के कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर। अच्छा, टेम्परेचर कम करोगे तो गैस के कण क्या आ जाएंगे, पास पास। इसी वजह से ठंडे को ठंडा रखने के लिए कहां पर रखते हैं, फ्रिज में, ताकि वो जितना ठंडा रहे, गैस के कण उतने पास पास रहेंगे, उतना कोल्ड ड्रिंक के अंदर रहेंगे, उतना पीने में मजा आएगा। समझ आया, पक्की बात। चलो नेक्स्ट देखो, यानी मैं बोल सकता हूं कि तापमान क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती किसके, विलेयता के। किस केस के अंदर, ठोसों की गैसों की द्रव में विलेयता। यानी जब भी आप गैस के अंदर द्रव मिलाने जाओगे, द्रव के अंदर गैस मिलाने जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम। लिखे तो लिखो चलो, मत रुको, लिखो। जैसा कि हम जानते हैं, जानो तो कौन थेणी, पर फिर भी लिख लो। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस के कण सामान्यतया दूर दूर होते हैं, छेटी छेटी भी लिख सकते हो तुम, दूर दूर होते हैं। जब हम गैस को द्रव में घोलते हैं तब गैस के कणों को पास लाना पड़ता है, और हम जानते हैं पास लाना पड़ता है, और हम जानते हैं कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कण दूर दूर जाते हैं। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कण दूर दूर जाते हैं, लिख दिया। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव में घुलित गैस के विलयन को तापमान दिया जाए तो गैस विलयन से बाहर निकलने लगती है। गैस विलयन से बाहर निकलने लगती है, एवं विलेयता कम हो जाती है। लिख विलेयता कम हो जाती है। देखना उसकी कॉपी में लिखा क्या उसने, लिख दिया, जाती है, लिख पूरा, हाथ दर्द कर रहा है, लिख फिर भी, करें आगे, चलें। चलो हेडिंग डालो, दाब का प्रभाव, हेडिंग डालो। अच्छा ये तो बना लो, ताप व्युत्क्रमानुपाती विलेयता। उस ढक्कन में पानी निकालना बेटा। हाँ चलो, कल वाला इंजेक्शन आज वापस काम में ले देके। देखो क्या है अभी इसके अंदर, आधा ले लेता हूं। चलो आधा क्या है इसके अंदर, गैस, ठीक है।
और आधा इसके अंदर अपन भर लेते हैं लिक्विड। चलो, आधी तो भरी है गैस, आधी भरी है लिक्विड। अब इस गैस को अपने को इस लिक्विड के अंदर घोलना है, तो ऊपर से ढक्कन क्या कर दूं, बंद। अच्छा, खुला रखूंगा तो वैसे ही निकल जाएगी, पर बंद रखूंगा तो अब गैस निकलने के चांसेस क्या है, कम। अब मैं अगर दबा के देखूं और अगर थोड़ा भी पिस्टन नीचे दब जाए, इसका मतलब अपन दाब लगा रहे हैं, उसकी वजह से गैस किस में जा रही है, पानी में। किसको समझ में आया? तो मैं लगाना जा रहा हूं दाब, क्या आया क्या थोड़ा बहुत, यानी इतनी गैस किसके अंदर घुल गई, पानी में। समझ में आया? ये वापस गैस ने दाब लगाया कि नहीं मत गोल, वापस अपन ने क्या किया, घुल जा घुल जा घुल जा, नहीं 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 नहीं। अच्छा, क्योंकि वायुमंडल में अपने कौन कौन सी गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन पानी में घुलना चाहेगी क्या, नहीं। पानी क्या है, ध्रुवीय, नाइट्रोजन क्या है, अध्रुवीय। इस वजह से बेटा वापस पिस्टन नीचे आ रहा है। और ये का ये अगर अपन HCl लेते हैं या कोई और गैस लेते हैं और फिर पिस्टन को दबाते हैं तो आसानी से वो अपन कलर ही चेंज हो जाता वापस पानी का। समझ में आया? यानी दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी या कम होगी। किसको समझ में आ गया? चलो देखना। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्ड, दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। तो दाब समानुपाती विलेयता किसमें? गैसों की द्रव में विलेयता के अंतर्गत। देखो एग्जामिनर भी मजा लेता है बच्चों का, उसको पता है कि बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो याद रखना वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कहां पर? ठोसों की द्रव में विलेयता, और यहां पर पढ़ रहा है तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। अब इसी के ऊपर एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटा हेनरी, और एक जोरदार आदमी। अगर ये नहीं होता ना तो शायद मैं आज ठंडा नहीं पी पाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाता। ठीक है। इसने इतना सुंदर नियम दिया, हा। क्या नियम दिया देखना चाहोगे? पक्की बात, तैयार हो? इसने नियम दिया, वो नियम मैं भी दे सकता था, पर उस टाइम पे मैं जिंदा मस्त लाग रही बोतल, थोड़ी गोल मटोल हो गई शिवांशी जैसे, पर कोई बात नहीं। अब ये है अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और इस बोतल के ऊपर लगा दिया मैंने ढक्कन, और ढक्कन अब कौन खोलेगा? कलाड़ी नहीं है क्या अपने? कोई प्राची थी ना अपने, कलाड़ी थी वो। चलो, तो अब बोतल बंद। इसके अंदर क्या भर दूं मैं? तुम बोलो जो, क्या भर दूं? कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, मस्त खचाखच भरी हुई है एकदम। ठीक है। अब पहला प्रश्न मेरा, क्या कोल्ड ड्रिंक की बोतल फुल भरी हुई दिखती है क्या तुमको? नहीं सर, इतनी खाली करते। तो क्या मंगते हैं क्या इतनी खाली रखते हैं? नहीं। अगर वो फुल भर दे लाश, पूछो क्यों? क्यों? कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ना बेटा, हमेशा फ्रिज में नहीं रहती। आप देखते हो तो बाहर से आती है, जब वो बाहर भी रखते हैं दुकान वाले कैरेट के अंदर, फिर जाके दुकान में रखते हैं उसको, जब जरूरत पड़ती है फ्रिज के अंदर तब रखते हैं। ठीक है। तब देखना इसके अंदर क्या घुली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है, ऐसे भरी हुई है, बढ़िया। अच्छा, क्या सिर्फ इसके अंदर ही भरी होगी क्या? नहीं सर, यहां पे भी तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर होनी ही चाहिए। ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने अधिक दाब में इस बोतल के अंदर भर रखी है। अगर जैसे ही ढक्कन खोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? बाहर। समझ में आया? अब अगर ये जितना ठंडा रहेगा, ठंडा उतनी ये गैसें किसमें घुली हुई होगी? इस लिक्विड के अंदर, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी समझ लो तुम, तो ये क्या भरा हुआ है अपना? पानी। ठीक है। इसके अंदर अच्छे से घुला हुआ रहेगा, और टेम्परेचर कम होगा तब कहां निकलने लग जाएगा? बाहर। अब अगर मान लो इसको फुल भरा होता तो ये गैसें कहां जाती? अगर आपने फुल भरी हुई है बोतल और अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की फुल भर के बोतल को बंद किया और रख दिया, तो अब इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर गर्म हो गई, मान लो बाहर ही रख दिया आपने, फ्रिज में नहीं रखी, तो वो अंदर वाली कार्बन डाइऑक्साइड कहां आना चाहेगी? बाहर।
अब वो बाहर उसको जगह ही नहीं मिलेगी बेटा रुकने के लिए, तो वो किसके ऊपर दाब लगाएगी फिर? बोतल के ऊपर, और बोतल तुम्हारी फट सकती है। इसी वजह से तुमने यूट्यूब पे प्रयोग देखे होंगे कि जैसे वो खोली और उसके अंदर मिंटोस की गोली डाल के बंद कर देते हैं और बोतल फट जाती है। भाई वो मिंटोस की गोली क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही है, और गैसें क्या लगाएगी बेटा? फुल प्रेशर, और गैसों का दाब बहुत भयंकर होता है। अब मैं बोलूं तुम अगर आग से ज्यादा जलते हो या भाप से? भाप से बेटा। कभी गर्म रोटी के अंदर उंगली डाली है? डाल के देखना, खुद की क्या बोलते हैं उसकी, खुद की वो बोलते हैं ना, चेतावनी लिखी होती ना, खुद की नहीं रे वो नहीं। चलो देखो, ठीक है, तो समझ में आया। तो इसी हेनरी ने क्या बताया, इसका क्या लॉजिक था? तो इसने कहा कि जितनी तुम ऊपर गैस भरी रखोगे, जितना दाब तुम ऊपर से गैस की लगाओगे, उतनी गैस अंदर घुली होगी। सही बात भी है, सही बात है या नहीं है? कि जितनी दाब ये ऊपर वाली गैसें लगाएगी, उतनी तो गैसें अंदर घुली होगी। अच्छा, ये ऊपर जो गैस है उसको मैं बोल सकता हूं कि तरल। तरल का मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो तरल या सतह के ऊपर वाली गैसें, ऊपर वाली गैसें। तो तरल या सतह के ऊपर जितनी गैसें दाब लगाएगी, उतनी ज्यादा गैसें किसमें घुलेगी? विलायक में। किसमें घुलेगी? विलायक में, या जल बोल सकते हो। समझ में आया? अच्छा, घुलने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। तो अब मैं थ्योरी के अंदर बोलना चाह रहा हूं उनकी लाइनों को, कि किसी भी गैस या किसी भी तरल की सतह पर उपस्थित गैस की मात्रा तरल के अंदर उपस्थित गैस के समानुपाती होती है। मतलब ऊपर जितना दाब लगा, दाब की मात्रा, ऊपर जो गैस का दाब है, ऊपर जो गैस का क्या है बेटा? दाब, वो किसके समानुपाती है? अंदर गैस की मात्रा के। अगर आप दाब ज्यादा लगाओगे तो गैस की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। दाब कम होगा तो गैस की मात्रा क्या होगी? कम। किस किस को समझ में आ गया ये नियम? सबको आ गया? ओम जी नहीं आया? थोड़ा थोड़ा नहीं आया? चलो देखो, ऊपर गैस जितनी ज्यादा दम लगा के भरेगा बेटा, उतनी ज्यादा अंदर घुलेगी। यानी ऊपर सतह के ऊपर गैस का दाब समानुपाती किसके हो जाएगा? अंदर घुली हुई गैस के। अब आया समझ में? बस यही नियम है। क्लियर? पक्का? चलो, अब गैस की मात्रा को किसके अंदर देखेंगे? तो गैस की मात्रा को अपन देखेंगे कि विलायक के अंदर। किसके अंदर उपस्थित? विलायक के अंदर जो मेरा विलय है, और वो विलय क्या है मेरा? गैस है। क्या है बेटा? गैस। और उस गैस की मेरे को क्या देखनी है? मात्रा। और वो मात्रा में देखूंगा किसमें? मोल अंश में। किसमें देखूंगा? मोल अंश में। यानी अब मैं बोलना चाह रहा हूं वापस कि ऊपर से जो लगने वाला दाब है, वो मात्रा ना बोल के मैं ऐसे बोल दूं कि गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। समझ में आया? मैं बोलना चाहता हूं ऊपर से जो गैस का दाब है, ऊपर से जो गैस का दाब है, वो अंदर उपस्थित गैस के किसके बेटा? मोल अंश के समानुपाती होगा। मोल अंश का मतलब भी क्या है? मात्रा। किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। किसमें? मोलों में। पढ़ के आए मोल अंश? मोल अंश का मतलब पूरे विलयन के अंदर विलय के मोलों का अंश। और यही तो देख रहे हैं, विलय कौन है? अपना गैस। कि गैस की कितनी मात्रा अंदर घुली हुई है, गैस का कितना अंश है, वही क्या है? मोल अंश। वापस बता रहा हूं, अगर कोई विलयन है, उस विलयन में सतह के ऊपर उपस्थित गैस, सतह के ऊपर उपस्थित गैस का दाब जरूरी है बेटा। वो दाब किसके समानुपाती होगा? अंदर घुली हुई गैस की मात्रा के। और उस मात्रा को किसमें बोल सकते हैं? मोल अंश में। लिखो हेनरी का नियम, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, हेनरी का नियम। और लिखो इसके अंदर दाब का प्रभाव नहीं लिखा ना? हाँ, दाब का प्रभाव लिखो, ये लिख दो दाब का प्रभाव। तो दाब समानुपाती किसके? विलयता के। इतना लिख दो बस, सफिशिएंट है। हाँ बेटा, कुछ पूछना है? लिख दिया ये? टेस्ट कब है अपने केमिस्ट्री का? 15 कॉपी चेक करूंगा। और क्या फिजिक्स का कब है? 10 को कॉपी चेक करूंगा। 10 तक कॉपी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, फेयर कॉपी, ठीक है? वरना मौत का नंगा नाच होगा फिर लड़कों के साथ। लिखो। अब हेडिंग डालो, हेनरी का आंशिक दाब का नियम। हेनरी का आंशिक दाब का नियम, या हेनरी का नियम लिखोगे तो भी चलेगा। हेनरी का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम। इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा में लिखो बेटा, लिखो। इन्वर्टेड कोमा जानते हो? ये 2 टिप्कियां इधर और 2 टिप्कियां इधर। लिखो इसके अंदर
द्रव की सतह पर उपस्थित गैस, द्रव की सतह पर उपस्थित गैस, उपस्थित गैस का आंशिक दाब, का आंशिक दाब विलेयता के समानुपाती, विलेयता के समानुपाती, विलेयता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। वापस पूरा रिपीट। क्यों? तूने भी नहीं लिखा होंगे? क्या लिखा, क्या लिख रहे थे? हेनरी का नियम लिखो। द्रव की सतह पर उपस्थित गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब विलेयता के, विलेयता के, विलेयता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। लिख दिया। अब आगे, इसके आगे लिखो बशर्त, बशर्त, अरे यार बेशर्त नहीं जानते, मतलब एक शर्त ऐसे कोष्टक में लिख दो, बशर्त मत लिखो, कोष्टक में लिख दो। ताप नियत होना चाहिए। कहां से आते हैं ये पता नहीं, जाहिल। ताप नियत होना चाहिए। अगर ताप नियत नहीं हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिखो ताप नियत होना चाहिए। अब लगाओ बीच में। आप परिभाषा मन ध्यान था याद नहीं है तो या लिखकर दूसरी परिभाषा लिखो। लिखो द्रव की सतह पर उपस्थित गैस का आंशिक दाब, द्रव या करके लिखो, द्रव की सतह पर उपस्थित, द्रव की सतह पर उपस्थित, उपस्थित गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब मोल अंश के, मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। करें आंशिक दाब इसका ऊपर जो गैस है किसके समानुपाती? मोल अंश। और मोल अंश का मतलब ही क्या है? विलय के मोलों का अंश। ठीक है, चलो आंशिक दाब को डिनोट करते हैं बेटा पी से, प्रेशर समानुपाती। मोल अंश को किससे दर्शाएं? एक्स से। समझ में आया? समानुपाती हटता है तब क्या आता है? स्थिरांक। यहां पे भी आएगा स्थिरांक, तो क्या आ जाएगा? P बराबर के एच एक्स, जहां के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट या हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। एक्स क्या है? मोल अंश, मोल अंश। आवाज मत करो पीछे, बाहर निकाल दूंगा अभी। पी क्या है? आंशिक दाब। उतार लो बेटा। कौन कर रहा था आवाज? है यार, तेरी आवाज तो पहचानता हूं कि ना। यार नाम लगाती तो नवीनी का तोता बुला लिया लो भाई। नवीन उर्वशी वाला तोता ढूंढना है यार, थोड़ा कुछ कर जुगाड़। तो 5 बादाम फेंक देके।
हाँ लिखते जाओ। क्या लिख दो ना, लिख ली ये लाइन, लिखो तो। के एच का मान, जैसे गैस बदली तुमने, के एच का मान भी बदलता जाएगा। यानी नाम स्थिरांक है या नियतांक है, पर स्थिरांक नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर इसकी बेटा अलग अलग वैल्यू दे रखी है, अभी दिखाऊंगा, देख एनसीईआरटी की बुक। अरे आज तो स्टार्ट ही नहीं की रिकॉर्डिंग की। ही क्या कर रहे हो, कर रखी है सब रिकॉर्डिंग। दे राजी हो अल्बे, मतलब है दूसरों के दुख में खुश होना सीख जाओ बस। अयान कल अपने को एक शायरी सुनाएगा, तेरी खुद की लिखी हुई, हस्तलिखित, कहीं से टापनी नहीं, यहाँ पे सामने आके सुना देगा। अभी सुना सकता है? क्यों? स्टार है ना, अयान नाम जानते भाई। तालिया मेरे को गाड़ी पे रोक रोक के पूरा अयान बताएंगे। आज ईशाना क्यों नहीं आई? कहाँ है ईशाना के मित्र, कहाँ है? हाँ कल भी नहीं आई। कल क्यों नहीं आई? ईद थी इसलिए। और आज बचा हुआ खा रही है। चलो ईशाना को यहाँ से कट करके भेजना वीडियो। चलो आगे देखना बेटा। अब मैं अगर 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 P बराबर अपना आया के एच और एक्स, यहां से अगर मैं के एच को इधर भेज दूं या एक्स को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? P बटा एक्स, एक्स इधर गुणा में तो उधर किधर चला गया? बटा में, बराबर क्या आया? के एच। इस फॉर्मूले को देखकर कुछ बता सकते हो क्या? बात यह है कि अगर के एच का मान ज्यादा होगा तो मोल अंश का मतलब ही क्या है? विलेयता। यही लिख देता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं विलेयता, क्या बात कर रहा हूं बेटा? विलेयता का मतलब ही क्या है? घुलने की मात्रा। और वो घुलने की मात्रा किसके बराबर होगी? मोल अंश के। किसके बराबर होगी? तो मैं लिख रहा हूं मोल अंश, तुम्हें क्या समझनी है? विलेयता की बात हो रही है। तो बताओ के एच का मान बढ़ने पर विलेयता कम होगी, क्योंकि मोल अंश क्या हो रहा है? कम। समझ में आया? इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, सत्य है सत्य के अंदर। क्या क्वेश्चन था? अरे उतार लीजिए, बाहर आई थोड़ी नहीं क्यों क्वेश्चन, कि के एच का मान बढ़ने के साथ साथ मोल अंश या सॉरी विलेयता क्या होती है? समझ में आया? तो लिखो, लिखो नोट डाल के लिखो। के एच का मान बढ़ने पर मोल अंश का मान घटता है। एवं विलेयता भी घटती है। विलेयता भी घटती है। लिख दिया? चलो ये चीज लिख दो बेटा, ये ले। हाँ नोट के नीचे, नोट के अंदर तो कैसे लिखेगी? जगह है क्या नोट के अंदर? हाँ बादल के अंदर लिख दे, तभी बादल समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है।
अब एक क्वेश्चन करवाना है, पर वो कल याद दिलाना कि सर क्वेश्चन करवाना, आज इतना टाइम बचा नहीं है, करवा सकता नहीं मैं क्वेश्चन। आज थ्योरी लिखोगे तुम केवल। हाँ, और लिखनी है 5 मिनट और, तुम्हारे हाथ दुखाऊंगा मैं अभी। थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा है अभी। लिखो, इंपॉर्टेंट भी है ना, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। नियम के अनुड़ी के प्रयोग लिखो। इसके अंदर पहला किस काम में आता है, खुद दिमाग लगाओ। अगर ये नहीं होता तो क्या नहीं होता, ठंडे की, अच्छा ठंडा ऐसे तोड़ना, हिंदी में क्या बोलोगे, शीतल पेय पदार्थ, सोडा शिकंजी, इनका इजाद नहीं होता अगर हेनरी नहीं होता। इजाद का मतलब आविष्कार, गुपी गंवार, आविष्कार को मतलब भी नंगा कौन है, जांगीड़ है वो, आविष्कार को मतलब हाथी बाबा। लिखो, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इसके अंदर लिखो बेटा, पहला क्या लिखाना था, हाँ लिखो, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, कोमा सोडा शिकंजी, सोडा शिकंजी में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक दाब पर, अधिक दाब पर द्रव में भरते हैं, द्रव में भरते हैं, भरते हैं। दूसरा लिखो इसका अनुप्रयोग, बेंड्स, हाँ लिख के बता रहा हूं, मुझे पता है, मेरी तरफ देखोगे तुम। बेंड्स, बाहर तो हंस रहा, पर अब बैंड बाजा कर रहा, पर यूं मौत है वो बैंड्स में। गोताखोर जानो, गोताखोर किसे बोलते, गोताखोर। प्रियंका तन कही ना कि बेटा तू घर जा, सी घर खड़ी है फटाफट। गोताखोर कोई नहीं जानता, गोताखोर, हाँ पानी में गोता लगाते हैं। कभी मूवी वगैरह के अंदर देखे तो पैर उनके मछलियों जैसे पूरा ऐसे ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाकर पानी में कूदते हैं। सीआईडी में तो, सीआईडी देख रहे हैं ना तुमने, हाँ चलो सीआईडी के अंदर बताते हैं ऐसे। तो लिखो पेंट, हाँ तो वो क्या करते हैं कि वो जब पानी के अंदर जाते हैं ना, तो पानी के अंदर जाते हैं तो वो ठेठ अंदर जाते हैं ना, तो पानी का दाब बढ़ता जाता है। जितना पानी के नीचे जाओगे पानी का दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अटी बैठ जाओ ना, दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है कि दाब बढ़ेगा ना, तो शरीर के अंदर जो रक्त है उसके ऊपर दाब बढ़ेगा एकदम, कोशिकाएं हैं अपने उसके ऊपर क्या बढ़ेगा, दाब। अब जो वो पानी के अंदर ठेठ अगर नीचे चलेगा और वापस ऊपर आएंगे ना, तो वो धीरे धीरे आएंगे ऊपर। अगर एक साथ ऊपर आ गए तो उनकी कोशिकाएं वो फट जाएगी और बाद में स्टेटस आएगा उनका। तो लिखो बेंड्स के अंदर, टाइम कितना, 22 5 मिनट और लिखा देता हूं ना, फिर आप इनको वो इंफॉर्मेशन दे देना। लिखो, हाँ फीस की इंफॉर्मेशन देंगे, अब मर जाएंगे वरना तो कुछ इंफॉर्मेशन कसी कसी। ठीक है, लिखो, लिखो, गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में, बेंड्स के अंदर लिखो, गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोर, सांस लेते हुए गोताखोर, फटाफट लिखो थोड़ा, सांस लेते हुए गोताखोर को अधिक दाब पर, अधिक दाब पर, अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का, गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है।
अधिक बाहरी दाब के कारण, अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसें, श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों, वायुमंडलीय गैसों लिखाऊं, गैसों की विलयता रक्त में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर, लाइन छोड़ के लिखना, जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब धीरे धीरे, तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होने लगता है। इसके कारण कम होने लगता है, इसके कारण घुली हुई गैस बाहर निकलती है, घुली हुई गैस बाहर निकलती है, जिससे रक्त में नाइट्रोजन के, N2 लिख देना है ना, नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, एवं केशिकाओं रक्त की केशिकाएं होती है, केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। बस खत्म होने वाला है, फटाफट लिखो, देखो थोड़ी हिम्मत रखो। जिससे अवरोध उत्पन्न होने लगता है। गणेश लिख, कूद गयो तो 2 लाइना 4 पाचो कर लिखो। अवरोध उत्पन्न होने लगता है एवं चिकित्सीय खाली छोड़ दे, चिकित्सीय अवस्था बन जाती है, चिकित्सीय अवस्था बन जाती है, जिसे बैंड्स कहते हैं, बैंड्स कहते हैं, बैंड्स कहते हैं, रुक जा, बैंड्स कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है इसका कि बैंड्स से क्या तात्पर्य है, तो ये लिख के आना है तुम्हें। इसको और खुद के शब्दों में भी लिख सकते हो, आगे लिखो, मेन लाइन तो अब है, लिखो। हाँ, यह जानलेवा एवं हानिकारक, जानलेवा एवं हानिकारक होती है।